हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और रियल लाइफ में इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, डेटा का क्या मतलब है, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर में किसी डिजिटल फॉर्म में कोई भी डेटा स्टोर है, चाहे वो कोई एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, कोई इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ फाइल है, एनीथिंग जो भी हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर है उसको हम डेटा कहते हैं। अगर हम इस डेटा को कोई फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इस डेटा को हम इन फ्यूचर में इजीली एक्सेस कर सकें, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सके, अपडेशन कर सकें, प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को ही हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ऑर्गेनाइज मतलब ग्रुप ऑफ डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखना ही डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज फॉर्मेट, ये एक स्टोरेज फॉर्मेट होता है। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड ऑफ एफिशिएंट एक्सेस डेटा इन द फ्यूचर। डेटा स्ट्रक्चर की यूज से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर में उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन इजीली अपडेट डेटा बाय यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर। आप इन फ्यूचर में इजीली अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा को इन फ्यूचर में बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सब्जेक्ट ऑफ योर प्लेसमेंट और जॉब्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब के और आपकी प्लेसमेंट्स के लिए। तो चलिए इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते ही होंगे कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स को, बहुत सारी ऐप्स को यूज़ करते हैं जिसके बैक एंडिंग पर बहुत अच्छे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो इसी वर्किंग के बेस पर जो हमारी ऐप्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो अपने टास्क्स को परफॉर्म करते हैं। सपोज हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी बैक एंड पर बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, तभी तो हम उसके ऊपर कोई भी मतलब अपनी न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, ओल्ड पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी पोस्ट को सर्च कर सकते हैं और इन फ्यूचर में अपने डेटा को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर में उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यही है डेटा स्ट्रक्चर। तो इसी हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। बहुत जगह पर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजेस। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेशन में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है और इवन वेबसाइट्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे सिंपली कुछ यूजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। होप सो कि जो आपको डेटा स्ट्रक्चर का फुल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसकी टाइप्स को देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। इन सभी के ऊपर हम आगे हमारे न्यू जो टॉपिक हैं वो इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही आएंगे। तो आप हमारे चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्री और ग्राफ 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है कि डेटा का एक सीक्वेंस में, मतलब लीनियर का मतलब कि सीक्वेंस में डेटा का स्टोर होना। नॉन लीनियर का मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होना, एक मतलब सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। जो लीनियर होता है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। होप सो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट में लिख सकते हैं और हम जरूर उसके ऊपर नई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।